बहुत महंगा फाइन है, इसमें 5,000 फाइन लगेगा। उधर जाओ। क्या गिरिराज सिंह का बेटा ट्रेन के शौचालय में बैठकर गुजरात से बिहार आएगा? ट्रेन में बहुत भीड़ है भैया, जगह नहीं है, खड़ा होने की जगह नहीं है, बाथरूम में लोग बैठे हुए हैं। क्या दिया अमित शाह और मोदी ने बिहारियों को? जुमला, ट्रेन से गिरकर मरना, लेटरिन पर बैठकर वापस घर लौटना। बहुत भीड़ है, इतना तो गर्दी कभी नहीं होता है। लैट्रिन बाथरूम में पूरा पब्लिक भरा हुआ है, कोई सब हटाने वाला उस लोग का कोई नहीं है। देखिए, बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले रेवड़ियां जो है आपके घर तक पहुंचाई गई होगी। चुनावी रेवड़ी जिसे कहते हैं, टीवी अखबार के माध्यम से बताया गया होगा कि आपको कितना नौकरी मिलेगा, कितनी फैक्ट्रियां मिलेगी, बिहार को मुंबई बना दिया जाएगा, पटना को पुणे बना दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें सुनने के लिए मिला है। लेकिन उससे पहले भी एक वादा अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के वासियों से उन्होंने वादा किया था कि इस बार बिहार के जो नागरिक हैं, बिहार के जो हमारे हिंदू भाई हैं, किसी कोने में भी रहेंगे, उनके लिए उनके त्यौहार में 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। क्या ये स्पेशल ट्रेन चली है, ये बताना और देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस बार मैं कहूँगा बिहार के हिंदू भाइयों से कि इस बार मौका भी है, दस्तूर भी है और इस बार हिसाब लेने और जवाब मांगने का समय भी है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में चुनाव है और बिहार के लोग किस तरह से स्ट्रगल करते हैं, किस तरह से दूसरे शहर में जाकर सरवाइव करते हैं, उन्हें क्यों पलायन करना पड़ता है, ये सब जो है बिहार सरकार को इसका हिसाब और जवाब देना होगा। लेकिन इस बार चुनावी महीना है और चुनावी महीने में बिहारियों का क्या दुर्दशा है, जब वो अपने घर, जब वो अपने प्रदेश, जब वो अपने देश को वापस लौटते हैं, कैसे लौटते हैं, यह भी देखना और जानना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले अश्विनी वैष्णव ने बिहार के लोगों से वादा किया था। जी हाँ, रेल मंत्री की हम बात कर रहे हैं। शायद आपको नाम उन्हें ना पता हो, लेकिन उन्हें रेल और रील मंत्री से जाना जाता है। तो वो रेल मंत्री बिहार के लोगों से ये वादा करते हैं कि हम आपके लिए स्पेशल ट्रेन चलाए जाएंगे। लेकिन क्या वो स्पेशल ट्रेन चली है, ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए किस तरह से हमारे बिहारी भाई जो है अपने पर्व में जो है किस तरह से लेटरिन में बैठकर, टॉयलेट में बैठकर, सीढ़ियों पर बैठकर वापस आते हैं। ये जनरल बोगी की हालात हैं। क्या आप ऐसे सफर कर पाएंगे? क्या अश्विनी वैष्णव का बेटा इस तरह से सफर कर पाएगा? क्या गिरिराज सिंह का बेटा इस तरह से इतनी भीड़ में भेड़ बकरी की तरह सफर कर पाएगा? क्या गिरिराज सिंह का बेटा किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में रहता है और जब पर्व त्यौहार में अपने ही शहर में वापस लौटता है तो क्या इस तरह से लौटता है, यह देखना जरूरी है। और सिर्फ गिरिराज सिंह के बेटे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ अमित शाह के बेटे की बात नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ तेजस्वी यादव के भाई बहन की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये बिहार के मजदूरों की बात कर रहे हैं। जो लोग पलायन करके बिहार से बाहर जाते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है। मराठी बिहारी को गाली समझता है, गुजराती बिहारियों को भगाता है, दूसरे शहर में बिहारियों को जलील किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है बिहारियों को कैसे ठगा जाता है। मोतिहारी को मुंबई बनाने के नाम पर, गया को गुरुग्राम बनाने के नाम पर, पटना को पुणे बनाने के नाम पर। तो क्या ये बिहारी दूसरे शहर के नेताओं को बेवकूफ लगते हैं? क्या ये बिहारी गुजरात के दो नेताओं को बेवकूफ लगते हैं? क्या आप ही दोनों चालाक हैं? हमेशा आएंगे, बिहार के लोगों से वादा करेंगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सिर्फ चुनावी महीना में। यकीनन देखिए इस तस्वीर को, बिहार के 2 लोगों की मौत हुई है ट्रेन हादसे में। कर्मभूमि एक्सप्रेस में वो लोग सफर कर रहे थे और वो गिरकर मर गए। क्यों भाई? क्योंकि वो एक बिहारी थे और वो एसी बोगी में बैठकर नहीं आ सकते हैं। उन बिहारियों के लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाया गया, इस वजह से उनकी मौत हुई है। तो क्या अश्विनी वैष्णव ने क्या जवाब दिया? कहां गई 12,000 ट्रेनें? क्यों नहीं चली 12,000 ट्रेनें? गिरिराज सिंह हर बात पर पाकिस्तान को बिहार में बताने वाले, पाकिस्तानियों और घुसपैठियों पर बात करने वाले, वो बिहार के हिंदुओं पर बात क्यों नहीं करते हैं? छोड़िए मुसलमानों की बात, ये तो महीना हिंदुओं का है, ये तो महीना हिंदू के त्योहारों का है। ये महीना हिंदू, बिहारी हिंदू जो है दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं, वहां पलायन करके वहां काम करते हैं, और जब इस महीने में, छठ के महीने में, छठ के त्यौहार में, दिवाली के त्यौहार में, दशहरा के त्यौहार में जब अपने देश लौटते हैं तो किस तरह से लौटते हैं? ट्रेन की गेटों पर, लेटरिन में, जमीन पर उन्हें जगह नहीं मिलता है, उनके लिए स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाती है। इसलिए मैंने कहा कि वीडियो की शुरुआत में आपको चुनावी रेवड़ी दिया गया होगा, लेकिन अगर आप सही में मूर्ख होंगे तो आप चुनावी रेवड़ी पर बिक जाएंगे।
लेकिन अगर आप अपने और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो इस तरह के चुनावी रेवड़ी पर नहीं जाएंगे। मत आपका जो भी हो, आप जिसे वोट करें, लेकिन एक बार अपने लिए जरूर सोचिएगा। क्या आपको बिहार से बाहर जाना है तो आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। क्या आपको लैट्रिन में बैठकर आना है तो आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहें उसे वोट कर सकते हैं। क्या आपको ट्रेन हादसे में ट्रेन से गिरकर मरना है तो आप बेशक खुशी से आप जिसे चाहें उसे वोट करें, लेकिन एक बार अपने दुर्दशा को देखिए। क्या बिहारी सिर्फ पलायन करेंगे? क्या बिहारी सिर्फ गुजरात जाके नौकरी करेंगे? क्या बिहारी सिर्फ महाराष्ट्र जाके नौकरी करेंगे? कितने सांसद दिए बिहार के लोगों ने और कितने सांसद गुजरात के लोगों ने दिए? और क्या दिया गुजरात के लोगों ने बिहार को? क्या दिया अमित शाह और मोदी ने बिहारियों को? जुमला, ट्रेन से गिरकर मरना, लेटरिन पर बैठकर वापस अपने घर लौटना, यह जुमला है अमित शाह का, मोदी का, नीतीश कुमार का। देखिए क्या हालात हैं। ये हम आपको ट्रेन की विजुअल दिखा रहे हैं और ये ट्रेन में जो बैठे लोग हैं ये बिहार के लोग हैं, यकीनन बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं। और देखिए इस बार बिहार में चुनाव है तो हम बिहार के लोगों पर ज्यादा फोकस करेंगे कि किस तरह से बिहारी जलील होते हैं। उन्हें ट्रेन के सीटों पर नहीं, ट्रेन के दरवाजे पर बैठकर घर आना पड़ता है, लैट्रिन को कमरा बनाना पड़ता है, उस बदबू में वो बैठकर आते हैं। सोचिए कि क्या गिरिराज सिंह का बेटा ट्रेन के शौचालय में बैठकर गुजरात से बिहार आएगा? क्या सम्राट चौधरी का बेटा ट्रेन के शौचालय में बैठकर गुजरात, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, फलाना ढिमकाना जगह से बिहार में आएगा? नहीं आएगा। जिन्हें हम सम्राट चौधरी बनाते हैं, जिन्हें हम गिरिराज सिंह बनाते हैं, जिन्हें हम नीतीश कुमार बनाते हैं, उस नीतीश कुमार बनाने वाले आबादी का क्या हाल है यह आपके विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा। ज्यादा बात नहीं करेंगे, अमान मलिक की रिपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया।